मैं हूं सिक्कू सियाना और मैं आपको एक दिलचस्प प्रोग्राम के मुतालिक बताऊंगा। नेशन वाइड फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे हम NFLP के नाम से भी पुकारते हैं। NFLP दरअसल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक कदम है, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से मुनक्किद किया गया है। बेयरिंग पॉइंट इस प्रोग्राम को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मैनेज कर रहा है। I would like to thank and congratulate our partners, including the Asian Development Bank. Werner, thank you. Pakistan's Banks Association, Pakistan Microfinance Network, Pakistan Poverty Alleviation Fund, and Bearing Point for their support and collaboration to make financial literacy a key priority. NFLP के इनेकाद की जरूरत का एहसास उस वक्त शिद्दत से हुआ जब कुछ साल पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फिनस्कोप ने मुल्क भर में एक एक्सेस टू फाइनेंस सर्वे किया, जिसके मुताबिक मुल्क में फकत 12% आबादी रस्मी बैंकारी निजाम से मुस्तफीद होती है। इससे ज्यादा तशवीश की बात ये थी कि मुल्क में 56% आबादी न ही रस्मी और न गैर रस्मी बैंकारी निजाम से रुजू करती है। पाकिस्तान की 7 करोड़ 80 लाख बालिग आबादी में से सिर्फ 3.5% अफराद को कर्जाजात के रस्मी जराए तक रसाई है। 66% आबादी बैंकों से रुजू नहीं करती। 56% बालिग आबादी न ही रस्मी और न गैर रस्मी बैंकारी निजाम का इस्तेमाल करती है। सिर्फ 12% आबादी बैंकारी निजाम का इस्तेमाल करती है। किसी भी मुल्क के मालियाती निजाम का बगौर जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि अफराद की बैंकारी निजाम से दूरी और मालियाती उमूर की ख्वानदगी का ना होना माली अबतरी का बाइस बनता है। बैंकारी निजाम से दूरी की वजह से लोग गैर महफूज जराए का इस्तेमाल करते हैं और इनकी रकूम के जाया होने का खदशा रहता है। नतीजतन वो माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं और गुर्बत के चुंगल में फंसते चले जाते हैं। लिहाजा किसी भी मुल्क के मालियाती निजाम की कामयाबी के लिए मालियाती तालीम बहुत अहम है। एक आम पाकिस्तानी शहरी जब बैंकारी निजाम का इस्तेमाल नहीं करता तो ऐसे में अपनी बचत घर ही में महफूज रखने की कोशिश करता है और हालत मजबूरी में कर्ज के लिए गैर रस्मी जराए से रुजू करता है। इस तरह न सिर्फ उसकी बचत गैर महफूज रहती है, बल्कि गैर रस्मी जराए से कर्ज लेने की वजह से उसे ज्यादा शरह सूद के साथ साथ खिफत और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में ना तो सारिफ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रहता है और उल्टा माली और समाजी दुश्वारियों का सामना भी रहता है। दुनिया भर के मालियाती निजाम का बगौर जायजा लिया जाए तो ये हकीकत आश्कारा होती है कि मालियाती तरक्की सार्फिन के बैंकारी निजाम तक आसान रसाई में मुज़मिर है। एक्सेस टू फाइनेंस सर्विस से बासानी ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि सार्फिन की बैंकारी निजाम तक रसाई ना होने की एक अहम वजह मालियाती आगाही का ना होना है। मालियाती आगाही दरअसल माली मामलात को समझना और बैंकारी निजाम के कवायद और ज़वाबित को जानना है, ताकि इस बुनियादी मालूमात के जरिए लोग ऐसे माली फैसले करें जो इनके हाल और मुस्तकबिल की बेहतरी का बाइस बन सके। मालियाती आगाही का होना हमें अपने खानदान से मुताल्लिक मौजू फैसले लेने में मदद देता है, जैसे कि हमारी तालीम, बच्चों की तालीम, कलील मुद्दती अखराजात, तवील मुद्दती अखराजात और इमरजेंसी हालात की तैयारी वगैरह। मालियाती तालीम दरअसल हर शख्स के लिए जरूरी है, चाहे उसकी आमदनी की सतह कुछ भी हो। मालियाती आगाही का फुकदान खास करके कम आमदनी वाले अफराद के लिए गलत माली फैसलों के जरिए शदीद नुकसान का बाइस बनता है। मालियाती आगाही मुआशरे से गुर्बत के खात्मे का अहम जरिया है, जिसकी अहमियत का अमूमन अंदाजा नहीं किया जा सकता। एक ऐसा खानदान जो माली मामलात के सही फैसले करना जानता है, उनकी आमदनी मुस्तहकम रहती है, वो माली तौर पर महफूज रहते हैं, उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं, वो लोग सेहतमंद रहते हैं और उनकी जिंदगी में माली बेहतरी की उम्मीद रहती है। लोगों को बेहतर मालियाती आगाही देने के लिए और उनसे उनके हुकूक और जिम्मेदारियां मुतारिफ करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड और शोबा तालीम की शमूलियत के साथ एक फंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फंड कायम किया।
बैंकारी निजाम की बेहतरी और माइक्रो फाइनेंस इदारों के क़याम के बाद ये एक अहम मरहला था ताकि एक मुअस्सर मालियाती निजाम को फरोग दिया जा सके। NFLP एक नया कदम न था, दीगर मुमालिक के मरकजी बैंकों ने भी ऐसे ही प्रोग्राम्स का कामयाब इनेकाद किया है। बेयरिंग पॉइंट ने स्टेट बैंक की रहनुमाई से मुल्क के अहम इदारों की इस प्रोग्राम में शमूलियत को यकीनी बनाया और साथ ही बैनुल अक़वामी माहिरीन से रहनुमाई हासिल की ताकि इस अहम तरीन मुहिम को कामयाब बनाया जा सके। नेशनल फाइनेंशियल एजुकेटर्स काउंसिल, एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ युगांडा, एम्पावरमेंट थ्रू क्रिएटिव इंटीग्रेशन और माइक्रो फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज के तजर्बेकार माहिरीन ने एक ऐसा निसाब तश्कील दिया जो पाकिस्तान की आबादी के समाजी एतवार के लिहाज से मौजू तरीन था। साथ ही इस निसाब की मुअस्सर अदायगी का निजाम तश्कील दिया। निसाब की तश्कील में एक अहम मरहला दरअसल असबाक का फैसला करना था ताकि निसाब में वो जुज़ शामिल किए जा सकें जो लोगों की आदात और अतवार में हकीकी तब्दीली का बाइस बन सके। चुनाचे मुल्क के चारों सूबों में पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क की रहनुमाई से तफसीली सर्वे किया गया ताकि लोगों की मालियाती आगाही की सतह जांची जा सके और मालूम किया जा सके कि कौन से असबाक लोगों की मालियाती आगाही के लिए अहम है। इसी सर्वे से ये मालूम किया जा सका कि निसाब की अदायगी का बेहतरीन अंदाज, जरिया और दौरानिया क्या होना चाहिए। साथ ही मुख्तलिफ मालियाती इदारों के माहिरीन से जाना गया कि इन सार्फिन के अतवार, आदात और तरजीहात क्या हैं। माहिरीन ने सार्फिन को दरपेश मुश्किलात के मुमकिना हल को निसाब में शामिल करने में भी रहनुमाई की और निसाब में बुनियादी हैसियत के हामिल जुज़ की निशानदही की। मुल्क गिर सर्वे से हासिल होने वाली मालूमात निसाब की तश्कील और उसकी अदायगी की हिकमत अमली बनाने में इंतहाई मुफीद साबित हुई। मकामी और बैनुल अक़वामी मालियाती तरबियती माहिरीन की एक टीम तश्कील दी गई जिसने कई माह की मेहनत से मुल्क का पहला मालियाती तालीम का निसाब तैयार किया। इस निसाब में 7 असबाक को शामिल किया गया: बजट, बचत, सरमायाकारी, कर्ज, बैंकारी निजाम तक रसाई, सार्फिन के हुकूक और जिम्मेदारियां, ब्रांचलेस यानी मोबाइल बैंकिंग। माहिरीन की रहनुमाई में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी जबान में दस्ती कुतुब और अदायगी में मदद के लिए मुख्तलिफ साइज के पोस्टर्स तैयार किए गए। गैर तालीमी याफ्ता और कम आमदनी वाली आबादी को मद्देनजर रखते हुए निसाब को ज्यादा से ज्यादा तस्वीर और कहानियों की मदद से तश्कील दिया गया। दर हकीकत किताब में मौजूद कहानी मेरी यानी सिक्कों की और मेरे खानदान की कहानी है कि कैसे हमने मालियाती तालीम हासिल करके सही और बरवक्त फैसले किए जिसके बायस हम एक मुस्तहकम माली जिंदगी गुजार रहे हैं। निसाब की तश्कील के फौरन बाद इसको चंद मकामात पर टेस्ट किया गया ताकि बेहतरी के मौके जांचे जा सके। इन पायलट वर्कशॉप से वाज़े हुआ कि तैयार करदा निसाब लोगों के बुनियादी मसाइल का हल पेश करता है और लोग इन कहानियों में अपनी जिंदगी की कहानी ढूंढते हैं। पायलट वर्कशॉप के बाद निसाब में मामूली तब्दीलियां की गईं। अब निसाब मुकम्मल तौर पर तैयार था कि इसे मुल्क भर में तालीम के लिए ले जाया जा सके। वर्कशॉप्स के मुल्क गिर इनेकाद के लिए नॉन प्रॉफिट समाजी इदारों को शामिल किया गया। इन इदारों के नामजद करदा ट्रेनर्स को चारों सूबों में इस निसाब और इसकी मुअस्सर अदायगी की तफसीली ट्रेनिंग दी गई। यूं हैदराबाद, कोयटा, मर्दान और लाहौर में की गई ट्रेनिंग्स के जरिए मुल्क में तकरीबन 160 ट्रेनर्स तैयार किए गए। इन इदारों और ट्रेनर्स के इंतखाब में प्रोग्राम के तसलसल को खास तौर पर मलहूज़े खातिर रखा गया। समाजी इदारों के ताउन से चारों सूबों के 50 से जायद अजला में 2 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद किए गए। ट्रेनर्स ने यूं मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कम आमदनी वाले बालिग मर्द और औरतों को बुनियादी मालियाती तालीम दी। ये वर्कशॉप्स चीचावतनी से मर्दान तक, लोरालाई से मस्तूम तक, रिशादा से सर्द चीनी तक और मिट्टी से छाछरों तक मुनक्किद की गयी। 1000 से जायद वर्कशॉप से तकरीबन 40,000 शुरका मुस्तफीद हुए जो अब
अपनी जिंदगी के बेहतर माली फैसले करने के काबिल बन चुके हैं। सिंध और पंजाब में थिएटर बहुत पसंद किए जाते हैं। मालियाती तालीम के निसाब को चंद तब्दीलियों के साथ थिएटर ड्रामों में तब्दील किया गया, जिसमें एक मज़ाहिया अंदाज में बुनियादी माली मसाइल को उजागर किया गया और हल्के फुल्के अंदाज में इन मसाइल का मुअस्सर हल पेश किया गया। बीस से ज़ायद इज़ला में मुनक्किद किए जाने वाले इन थिएटर शोज को लोगों ने अपनी फैमिलीज के हमराह देखा। न सिर्फ वो इन शोज से महजूज हुए, बल्कि उन्होंने बेहतर माली फैसलों के बुनियादी उसूल भी सीखे। आपने मुझे टीवी पर तो देखा ही होगा। मैं कई माह तक कौमी और इलाकाई चैनल्स के जरिए रोज आपकी खिदमत में छोटी छोटी माली टिप्स के हमराह हाजिर होता रहा। क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारे अच्छे वक्तों की छोटी छोटी बचत तुम्हारे बुरे वक्त में बड़े बड़े काम आ सकती है। जानोगे तो मानोगे। यही नहीं, मैंने रेडियो और अखबारात के जरिए भी आपको ये अहम पैगामात पहुंचाए। क्या तुम्हें मालूम है, बाजार में एक चाय के कप की कीमत 15 रुपए होती है और अगर 15 रुपए रोज के जमा किए जाएं, तो साल के आखिर में इन पैसों से अपनी एक बकरी या सिलाई मशीन खरीदी जा सकती है। जानोगे तो मानोगे। इस तरह के तवील और पेचीदा प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए निगरानी का एक मुअस्सर और मजबूत निजाम जरूरी है। बेरिंग पॉइंट ने स्टेट बैंक की रहनुमाई से प्रोग्राम की निगरानी के 2 मजबूत मंसूबे तश्कील दिए, जिसमें से एक का मकसद प्रोग्राम के तमाम जुज़्व का मयारी अंदाज में मुकम्मल होना और दूसरे का मकसद हर अमल को मुअस्सर और नतीजा खेज बनाना था। हम समझते हैं कि हमने अपने साथी पाकिस्तानियों को इस प्रोग्राम के जरिए वो इल्म और महारत दी है जो उन्हें अपनी आमदनी के बेहतरीन इस्तेमाल और दूर रस माली फैसलों में मददगार साबित होगी। मालियाती तालीम के बाइस बचत की अहमियत उजागर होगी, कर्ज की लेन देन में जिम्मेदारी का उनसर होगा, आमदनी में इजाफे की कोशिश होगी, अखराजात में कमी वाज़ेह होगी, लोग अपने हुकूक से आगाह होंगे, अपने पैसे को महफूज रखने के लिए बैंकों से रुजू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बैंकिंग का आसान इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम के अगले मरहले का आगाज होने को है, जिसमें दीगर 5 लाख पाकिस्तानियों को ये तालीम दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकारी निजाम के करीब लाया जा सके। ताहम ऐसे प्रोग्राम की कामयाबी फकत ज्यादा से ज्यादा शुरका की शमूलियत में मुज़मिर है। इसीलिए बेरिंग पॉइंट ज्यादा से ज्यादा इदारों को इस प्रोग्राम में शामिल कर रही है ताकि इस प्रोग्राम के तसलसल और इसकी कामयाबी और अफादियत को बरकरार रखा जा सके। पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क के कई मेंबरान ने दिलचस्पी जाहिर की है और ताउन का यकीन दिलाया है। हम मुस्बत हैं कि दीगर समाजी और कारोबारी इदारों के ताउन से आने वाले माह में इस प्रोग्राम की तरक्की और कामयाबी में मजीद इजाफा होगा। NFLP पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मुल्क की कामयाबी का इन्हिसार लोगों के माली इस्तेहकाम और खुशहाली में है। NFLP के बारे में मजीद जानने के लिए हमसे रुजू कीजिए।